हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द सम ऑफ द एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हमने बताया था, जैसे आपने बताया था साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था। क्लियर है? और मैंने आपको बताया था कि इस क्लास में हम लोग जो रिमेनिंग आपकी आइडेंटिटीज है मोस्टली कोशिश करेंगे कि वो आपको आज हम लोग सॉल्व करके आपको बता दें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता दो कि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो चैप्टर है तो बहुत इजी, लेकिन बच्चों को लगता है टिपिकल। रीजन क्या होता है कि अगर जो फंक्शन है उसका जो आपका जो भी आपकी आइडेंटिटीज है उसका अगर आपने डेरिवेशन अच्छे समझ में लिया है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है। उसी जैसे जैसे आपने डेरिवेट किया हुआ वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर जो भी आइडेंटिटी उसको आप लोग यूज करिए। आप चाहें तो आपका जैसे जैसे आपने डेरिवेशन किया वैसे से आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो पिछली क्लास में आपको बताया गया था साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स माइनस वाई, देन साइन 2x, कॉस 2x। क्लियर? इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमने आपको साइन 2x, कॉस 2x, टेन 2x और कॉट 2x के बारे में आपको बताया गया था इसमें। क्लियर है? तो आज हम पढ़ने जाएंगे, जैसे आपको पता है साइन 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, इसके बारे में आपको उस दिन बोला था कि मैं आज आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो आज हम पढ़ते हैं साइन 2x, cos 2x, tan 2x के लिए साइन 3x, साइन cos 3x, tan 3x की आइडेंटिटी क्या होती है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे तो बात करते हैं कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पहले साइन 2x के लिए। साइन 2x की कई सारी आइडेंटिटी होती है, एक एक करके देखते जाइए, कोई बहुत टफ नहीं, बहुत इजी है। साइन 2x की आइडेंटिटी की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है कि साइन x प्लस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है। देखिए हम लोग वही आइडेंटिटी यूज करेंगे जो हमने पहले कर चुके हैं। साइन x प्लस वाई के लिए साइन 2x से साइन x प्लस वाई, cos 2x के लिए cos x प्लस वाई और tan 2x के लिए tan x प्लस वाई। वही सेम आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे। क्लियर? चलिए करते हैं एक करके। देखिए आपको पता है साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है आपका, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब क्या करेंगे इसमें, आप जो यहाँ पे x है, यहाँ पे y नहीं है, तो क्या करेंगे y को हम रिप्लेस किससे करते हैं, x से रिप्लेस कर देते हैं। जहां जहां y है वहां पे हम क्या करते हैं, x को पुट कर देते हैं। कर दीजिए आप यहाँ पे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा साइन x प्लस एक्स, आपने y के यहाँ पे x पुट कर दिया। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा आपका साइन x cos x, क्लियर, cos x प्लस cos x साइन x। देखिए साइन x cos x यहां भी है, साइन x cos x यहां पे, तो क्या होगा आपका 2 साइन x cos x, ये आपका बन जाता है साइन 2x की आइडेंटिटी। क्या आपका है 2 sin x cos x, ये आपकी एक आइडेंटिटी होगी। क्लियर है? तो क्या इसकी और भी आइडेंटिटी बन सकती है, बेसिकली बन सकती है। करना कुछ नहीं आपको, बहुत सिंपल है। sin 2x इज इक्वल क्या लिखा आपने, 2 sin x cos x, ये आपने लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करते हैं इसमें हम लोग इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे sin x प्लस cos x, sin x into cos x है, तो क्या इसको हम अपॉन 1 बोल सकते हैं? बताइए, sin x और cos x है, तो sin x अपॉन cos x अपॉन 1 हम बोल सकते हैं, ना? चलिए अब बात करते हैं कि sin x और cos x, अगर हम 1 की बात करते हैं तो 1 क्या होता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होता है। क्या होता है आपका, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 sin x cos x अपॉन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर। यहाँ पे सुना है? अब क्या कर सकते हैं, देखिए 1 को हमने रिप्लेस किया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर sin 2x है, sin 2x। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करते हैं, cos स्क्वायर x से हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर x, डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या कर दिया, cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया आपने। क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 sin x into cos x
अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। यहां से समझ आ गया। अब आगे लिखिए इसको, क्या आपका है ये साइन कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या सकते हैं, कॉस स्क्वायर को देते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। आपका हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स होल अपॉन। देखिए ये cos स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे सिंगल टर्म है, यहाँ पे क्या आपका दो टर्म है, तो क्या करेंगे इनका डिवाइड हम दोनों टर्म में कर सकते हैं, कर दीजिए आप। आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये cos x से आपका ये cos x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 sin x अपॉन cos x, और sin अपॉन x sin x अपॉन cos x क्या होता है आपका tan x होता है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 2 tan x 2 tan x अपॉन sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है आपका sin x अपॉन cos x क्या होता है आपका tan x। तो sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर कितना आपका tan स्क्वायर है, तो आपको हो गया tan स्क्वायर x प्लस ये आपको कैंसिल हो गया 1 हो गया 1, तो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है किसकी sin 2x की, क्या आपके 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। तो sin x की अगर बात करते हैं दो आइडेंटिटी आपकी है, एक आपका 2 sin x cos x और दूसरा आपका है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं cos 2x के लिए। तो cos 2x की बात करेंगे यहाँ पे, तो cos 2x करते हैं यहाँ पे cos 2x में कई सारी आइडेंटिटी, देखिए एक कौन सी आइडेंटिटी आपके सामने आपको आएगा cos 2x। cos 2x की आइडेंटिटी हम क्या करते हैं cos x प्लस y की आइडेंटिटी यूज करते हैं। अब cos x प्लस y की आइडेंटिटी क्या होती है बताइए, आप लोगों को याद है cos x प्लस y की आइडेंटिटी क्या होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्या था आपका cos x cos y माइनस sin x sin y। क्लियर है, cos x cos y माइनस sin x sin y। अब क्या करना है आपको cos 2x से फाइंड करना है, तो y को हमें क्या करना है x से रिप्लेस कर देना है, जहां जहां y है वहां पे हम क्या करेंगे x पुट अप कर देंगे। यहां पे हो जाएगा cos x प्लस x cos x माइनस sin x sin x। आपका हो जाता है cos 2x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये आपकी एक आइडेंटिटी बन गई, क्या आपकी है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब अगली आइडेंटिटी कौन सी है, इसका यूज करेंगे आप, क्या लिखेंगे आप cos 2x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, आपको हो जाएगा cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर एडिट क्या बन जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आपकी cos 2x की आइडेंटिटी होगी। ठीक, अभी हम लोग इसी आइडेंटिटी का यूज करते हैं। आपने साइन को cos में कन्वर्ट किया, हम cos को sin में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये आपकी प्रिंसिपल आइडेंटिटी है, इसका यूज करें आप लोग। cos स्क्वायर x हम क्या लिखते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर x ये भी और sin स्क्वायर x ये भी है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, अब क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये आपका हो गया cos 2x की आइडेंटिटी। देखिए कितनी आइडेंटिटी आपने बना दिया, 3 आइडेंटिटी, एक में cos sin दोनों है, एक में केवल cos है, एक में केवल sin है। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी और है cos 2x, इसको मैं यूज कर रहा हूं, आप अच्छे से समझ जाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये आपका क्लास 11th में तो है ही, साथ में आपका 10th में तो पूरा आपका मतलब कह लो कि पूरी बुक ही याद किया हो। ठीक है, और आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अगर आपको याद नहीं रहेगा या फिर आपका डेरिवेशन कैसे है वो आपको नहीं बनेगा, तो आप लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्लास 12th में। क्लियर है, चलिए बात करते हैं कि हम फिर से रिपीट करेंगे वही cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x की आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग। cos 2x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x,
देखिए ये है आपका साइन स्क्वायर एक्स। अब फिर से डिनोमिनेटर क्या आपका है 1 है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1, देख सकते हैं ना। चलिए अब बताइए 1 क्या होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब क्या करते हैं कि ये आपका cos 2x है, अब इनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या करते हैं कि cos स्क्वायर x हमने डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड किया आपने, cos स्क्वायर x से डिवाइड किया। या आप लिखेंगे डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर x इन न्यूमरेटर एज डिनोमिनेटर आल्सो। क्लियर। चलिए तो आपका हो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू, जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल अपॉन cos स्क्वायर एक्स होल अपॉन यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स होल अपॉन cos स्क्वायर एक्स। देखिए आइडेंटिटी आपको बनती जा रही है। क्या होगा आपका, जब cos स्क्वायर में cos स्क्वायर डिवाइड करेंगे आपका 1 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर में cos स्क्वायर डिवाइड करेंगे क्या बनेगा आपका tan स्क्वायर बन जाएगा। तो आपका हो जाएगा ये tan स्क्वायर x अपॉन, अब cos स्क्वायर जब sin स्क्वायर डिवाइड करके क्या बनेगा आपका tan स्क्वायर x, cos स्क्वायर x में cos स्क्वायर x से डिवाइड करके आपको 1 बन जाएगा। तो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है cos 2x की क्या 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये है आपकी cos 2x की अगली आइडेंटिटी। कितनी आपकी आइडेंटिटी 1 2 3 एंड 4। तो ये आपकी आपकी cos 2x की आइडेंटिटी। क्लियर है। अब बात करते हैं कि हम लोग tan 2x की आइडेंटिटी क्या होगी। चलिए tan 2x की हम लोग करते हैं यहाँ पे एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। अब tan 2x के फिर से आप यूज करेंगे क्या आप लोग tan x plus y की आइडेंटिटी। सबको याद होगी शायद। बात करते हैं tan 2x की आइडेंटिटी क्या होगी। tan 2x की हम लोग फिर से जाएंगे कहां पे बताइए tan x plus y, मैंने बताया आपको tan x plus y, tan x plus y क्या होता है आपको याद है कि सब भूल गए आपको। tan x plus tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। क्लियर है। अब आपको लाना है tan 2x, तो क्या करेंगे फिर से वही काम करेंगे, y को x से रिप्लेस कर दीजिए। तो आपका हो जाएगा आपका tan x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा tan x प्लस tan x 1 माइनस tan x क्या आपका हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये क्या आपका हो गया tan 2x। क्लियर है। क्या tan 2x की आइडेंटिटी साइन भी होती है, ये तो tan है, क्या tan 2x की आइडेंटिटी साइन भी होती है। चलिए हम लोग जनरेट कर देते हैं tan 2x 2 sin x अपॉन cos x। क्लियर है, sin अपॉन cos x। अब यहां लिखते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। देखिए नई आइडेंटिटी आपकी बन रही है। अब बात करते हैं आपका हो जाएगा 2 sin x अपॉन cos x होल अपॉन, यहाँ पे ऐसे लेंगे तो आपको हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। क्लियर है। अब देखते हैं क्या क्या होगा आपका, यहाँ पे cos x और यहाँ पे cos स्क्वायर x, तो कैंसिल तो होगा ही होगा। क्या हो जाएगा बताइए, मतलब 2 sin x अपॉन cos x इंटू cos x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये आपकी आइडेंटिटी बनती जाती है। cos कैंसिल हो गया आपका 2 sin x अपॉन cos x, 2 sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। क्लियर है। अब बताइए 2 sin x cos x आपका cos माइनस sin स्क्वायर x हो गया आपका। अब यहीं पे भी जाएगा, अगर इसको आप जाएंगे तो tan 2x फिर से जनरेट करेंगे आप,
फिर ये क्या करते हैं, आप लोग नई नई आइडेंटिटी आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं, ये tan 2x हो गया आपका। अब cot 2x पे आते हैं हम लोग, cot 2x पे देखते क्या होता है cot 2x की आइडेंटिटी। cot 2x से हम लोग क्या करेंगे बताइए, cot 2x की आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे आप लोग, वही cot x plus y की आइडेंटिटी यूज करके। cot 2x के लिए हम लोग क्या करेंगे, cot x plus y की आइडेंटिटी यूज करेंगे। बताइए क्या होती है cot x plus y की आइडेंटिटी, याद है आप लोग को, cot 2x की आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, बताइए, cot स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर y अपॉन क्या होती है आपकी, भूल कैसे क्या होगा, cot स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर y की आइडेंटिटी क्या होती है भाई, हाँ, cot स्क्वायर x, cot x प्लस y की आइडेंटिटी cot स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर y अपॉन क्या होती है, बोल गए आपका ये होता है। यहाँ से हम लोग cot x प्लस y की आइडेंटिटी सेम लाइक जैसे आपने निकाला है वैसे निकालेंगे। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको खुद करेंगे। आपको याद है कि cot x प्लस y की आइडेंटिटी आपको यहाँ पे यूज करनी है। देन आफ्टर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं कि cot x प्लस y की आइडेंटिटी क्या होती है। क्लियर है, आपको याद है या नहीं है, मैं बताऊँ फिर से आपको। हाँ आगे आते हैं, चलिए हम लोग cot 2x की आइडेंटिटी निकालते हैं यहाँ पे। क्लियर है, तो cot 2x की आपकी आइडेंटिटी होती है, इसके लिए आप लोग cot x प्लस y की आइडेंटिटी यूज करते हैं। और cot x प्लस y की आइडेंटिटी क्या होती है, cot x cot y माइनस 1, cot x cot y माइनस 1 होल अपॉन क्या होता है आपका cot y प्लस cot x, cot y प्लस cot x। ये तो आइडेंटिटी होती है, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, ये आइडेंटिटी आपको पूरी याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या करेंगे आप, x y को आपने किससे रिप्लेस किया, x से रिप्लेस किया, y की जगह में क्या पुट कर देंगे x, y रिप्लेस बाय x। फिर y की जगह में क्या पुट कर देंगे x, तो आपका यहां से हो जाएगा cot x प्लस x इज इक्वल टू cot x इनटू cot x माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot x। क्लियर है, दिस विल बी cot 2x, cot x will be cot square x minus 1 अपॉन 2 cot x। क्लियर है, ये आपकी आइडेंटिटी बनती है, इसके लिए cot के फॉर्म में आपकी बनती है। अब cot को चाहे तो इसको आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, किससे चेंज करेंगे बताइए, cot स्क्वायर x माइनस 1 तो हो गया, cot x हो गया। अब इसको चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, tan में कन्वर्ट कर लीजिए, या आप sin और cos में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपकी cot 2x की आइडेंटिटी है, cot स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 2 cot x। क्लियर, अब हम आते हैं आइडेंटिटी, बहुत सारी आइडेंटिटी है, तो हम लोग बात करते हैं sin 3x cos 3 और tan 3x की आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे अब देखने जा रहे हैं। क्लियर है, तो बात करते हैं sin 3x की आइडेंटिटी क्या होगी। sin 3x की आइडेंटिटी फिर से आप लोग यूज करेंगे sin x प्लस y की आइडेंटिटी। हम लोग बात करते हैं sin 3x की आइडेंटिटी के लिए, तो आपको पता है sin x प्लस y की आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, sin x cos y प्लस cos x sin y। क्लियर है, अब sin 3x के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे कि हमें x और y, क्लियर है, x और y को हम क्या कर सकते हैं 2x से और x हम रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है, किसे रिप्लेस करेंगे आप लोग बताइए, हम इसको लिख सकते हैं sin 3x को sin 2x प्लस x, x को 2x और y को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, x से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे कर देते हैं आपको क्या जाता sin 2x cos x प्लस cos 2x sin x, मतलब जहां पे x था वहां पे 2x और जहां पे y था वहां पे अपने x को पुट अप कर दिया है। अब sin 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, अभी बताया था मैं आपको, sin 2x की आइडेंटिटी क्या होती है 2 sin x cos x। आप कह सकते हैं 2 sin x cos x। क्लियर है, और ये आपको cos x ऐसे रह जाएगा प्लस, अब cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है बताइए, cos 2x की आइडेंटिटी बताइए, cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है भाई sin के फॉर्म में, cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है sin के फॉर्म में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू sin x।
क्लियर, एक करके 2 sin x cos स्क्वायर x प्लस 1, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो हो जाएगा प्लस sin x माइनस 2 sin क्यूब x। क्लियर है, 2 sin क्यूब x। अब cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यहां से आपको आ जाएगा 2 sin x 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस दिस विल बी 2 और साइन x आपका यहां से मल्टीप्लाई किया आपने, साइन x माइनस आपका है तो साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x। क्लियर, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 साइन x माइनस 2 साइन x का जब साइन स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 2 साइन क्यूब x प्लस साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x। देखिए 2 साइन x यहाँ पे है, साइन x यहाँ है, दोनों ऐड जाएगा क्या हो जाएगा आपका 3 साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x माइनस 2 साइन x क्यूब, तो दिस विल बी माइनस 4 साइन क्यूब x। ये आपका है साइन 3x की आइडेंटिटी, क्या आपका 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। क्लियर है, अब आते हैं हम लोग cos 3x की आइडेंटिटी देखते हैं यहाँ पे cos 3x की आइडेंटिटी। क्लियर है, cos 3x की आइडेंटिटी हम लोग फिर से क्या करेंगे हम लोग कि cos और 2x की आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। क्लियर है, तो cos x प्लस y क्या होता है आपका cos x cos y माइनस sin x sin y। फिर से काम कीजिए आप x को 2x से रिप्लेस कीजिए और y को x से रिप्लेस कर दीजिए, जहां x है वहां पे आप पुट करेंगे 2x और जहां y वहां पुट करके क्या x पुट करेंगे। क्लियर है, चलिए करिए आप, क्या हो जाएगा cos 2x प्लस x इज इक्वल टू cos 2x cos x माइनस sin 2x sin x। यहां से समझ आ गया। अब आइए cos 2x की आइडेंटिटी होती है cos के फॉर्म में, क्या होती है आपकी cos 2x की आइडेंटिटी cos के फॉर्म में क्या होती है आपकी, अभी बताया था ना आपको cos x की आइडेंटिटी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, एक होती है आपकी cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x जो कि मेन है, और थर्ड आपका है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पे हम क्या करें cos 2 फॉर्म लिख सकते हैं क्या, चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग तो इसको आइडेंटिटी के लिए तो लिखते हैं यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आपका cos 3x इज इक्वल टू cos 2x हम क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई क्या आपका है cos x माइनस, अब बात करते हैं sin 2x और x है, तो sin 2x को हम किससे फॉर्म ले सकते हैं बताइए 2 sin x cos x, करेक्ट 2 sin x cos x into sin x। चलिए एक एक करते हैं, अब cos x का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको आ जाएगा 2 cos क्यूब x माइनस cos x। क्लियर, और यहाँ पे आपका आ जाता है माइनस 2 साइन का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू cos x। क्लियर हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर x क्या होता है आपका 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो आपको आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू cos x। क्लियर है, अब एक लाइन कर दीजिए आप लोग, ये आ जाएगा 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 cos x का मल्टीप्लाई करके माइनस 2 cos x, और फिर ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा 2 क्या है आपका साइन स्क्वायर x। तो बात करते हैं, सॉरी आपने गलती की यहाँ पे ना साइन स्क्वायर x आपका था 2 cos स्क्वायर हो जाएगा, करता हूँ आपको ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर में cos स्क्वायर कन्वर्ट किया आपने तो 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। ये अब देख लीजिए आप 2 cos x माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब x। देखिए 2 cos क्यूब x यहाँ भी है, 2 cos क्यूब x यहाँ भी है, कितना आपका हो जाएगा 4 cos क्यूब x, 4
cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 cos x, दोनों माइनस है तो माइनस 3 cos x। यह आपका बन गया किसका है, cos 3x का, cos 3x की आइडेंटिटी आपको मिल जाती है। दिस इज द cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। क्लियर हो गया, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका है cos 3x के फॉर्म में। अब आते हैं हम लोग tan 3x के लिए। tan 3x तो आपको tan 3x की फिक्स हुई किसकी, आपको आगे याद रखिए अपनी tan x प्लस y के लिए। चलिए इसको भी करते हैं हम लोग, बहुत इजी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कि आप लोगों को शायद ये वीडियो अच्छे समझ में आ रहा होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद इसको अगर आप घर पे एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। नहीं समझ में आता तो फिर से वीडियो को देखिए, नहीं समझ आता फिर से वीडियो देखिए, 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप लोग इसका डेरिवेटिव भी डेरिवेशन का आराम से कर लेंगे। चलिए आते हैं हम लोग tan 3x पे। tan 3x के लिए हम लोग क्या करते हैं, tan x प्लस y की आइडेंटिटी यूज करते हैं। tan x प्लस y, tan 3x की आइडेंटिटी आपको फाइंड करना है। क्या होता है आपका tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। क्लियर है। चलिए tan x प्लस y की बात करते हैं यहाँ पे अगर हम लोग, तो x को हमने 2x से रिप्लेस कर दिया, x को 2x से और y को हमने x से रिप्लेस कर दिया। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा tan 2x प्लस x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। अब देखिए ये आपका हो जाएगा tan 3x। क्लियर। अब tan 2x की आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। क्या होती है आपकी tan 2x की आइडेंटिटी, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x। ये आपका tan x होल अपॉन, यहाँ पे भी आप tan 2x की आइडेंटिटी यूज करें, 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू tan x। क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर भी ऐसे ले लेंगे आप, 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो क्या बचेगा आपका 2 tan x प्लस, अब tan x से मल्टीप्लाई जाएगा तो tan x का 1 में करेंगे तो आपका tan x माइनस tan x का tan स्क्वायर में करेंगे कितना आपका आएगा tan क्यूब x। ये सुना है आपको। अभी आपने तो किया है बस ऊपर वाले को, अभी नीचे बचा हुआ है। क्लियर है, अभी नीचे बचा हुआ है तो ये आपका हो जाता है। फिर यहाँ पे आप ऐसे ले लेंगे, आपका tan स्क्वायर है, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे ऐसे वाला पोर्शन कितना आपका ऐसे था 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्लियर। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब 1 में करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x। क्यों, क्योंकि tan x का जब tan x का मल्टीप्लाई करोगे तो tan स्क्वायर x हो जाएगा, और ये अपॉन कितना आपने ऐसे दिया था 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके, क्या बचेंगे 2 tan x हो जाएगा प्लस tan x कितना आता आएगा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। देखिए 2 tan x और 1 tan x के साथ हो जाएगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन क्या आएगा आपको बताइए 1 माइनस 2 tan स्क्वायर x और 1 tan स्क्वायर x कितना आएगा 3 tan स्क्वायर x, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये आपका आता है tan 3x की आइडेंटिटी आपकी बन गई। क्या आपकी है 3 tan x माइनस tan क्यूब x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये आपको फ्रेंड्स बताएगी आप लोगों का आइडेंटिटी, जो कि बची हुई थी आइडेंटिटी। मैंने इस पर्टिकुलर आइडेंटिटीज को, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द सम एंड डिफरेंट ऑफ 2 एंगल आपको बताया गया है। इसके लिए आपको 3 वीडियोस बताया था, 2 वीडियोस आपका ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट आपका अपलोडेड है, और एक थर्ड पार्ट आपका ये हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छे से देखिए। आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, और जो भी आपको वीडियो रिक्वायरमेंट होती है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में
लिख दिया करिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगेन थैंक यू सो मच एंड दिस इज रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप लोग चैनल को देखिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जो भी मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली में 1 या 2 वीडियो आपको पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको बना के सेंड कर पाऊँ। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।